हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि कोरल का जो मेन इंटरफेस है, उसकी जो मेन विंडो है वो हमारे सामने अपीयर है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे और ये देखेंगे कि जब हम कोरल के अंदर वर्क कर रहे हो और अचानक हमें किसी नए डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ जाए तो हम किस तरह अपनी किसी एग्जिस्टिंग विंडो के अंदर किसी कोरल का मेन इंटरफेस इसको यूज़ करते हुए किस तरह हम अपने दूसरे डॉक्यूमेंट को, नए डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, कोरल के अंदर यहाँ पर 4 ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, यानी कि 4 ऐसे तरीकेकार जिनकी हेल्प से हम अपनी एग्जिस्टिंग विंडो के अंदर, अपने इस इंटरफेस के अंदर नए डॉक्यूमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि वो 4 तरीकेकार कौन से हैं, वो ऑप्शंस कौन से हैं, उन ऑप्शंस को हम कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं और वो ऑप्शंस कहाँ कहाँ अवेलेबल होते हैं। दोस्तों, ये ऑप्शंस जानने के बाद आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी कि आप एक अच्छे अंदाज में, और जो सबसे अच्छी और बेस्ट प्रैक्टिस है, जिसमें सबसे ज्यादा भी टाइम कम कंज्यूम होता है, आप उस प्रैक्टिस को यूज करते हुए अपने इस विंडो के अंदर, एग्जिस्टिंग इंटरफेस के अंदर आप जितने मर्जी न्यू डॉक्यूमेंट्स हैं उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो सबसे पहला तरीका अपने एग्जिस्टिंग विंडो के अंदर कोई भी नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने का वो ये है कि जैसे ही आप फाइल मेन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ड्रॉप डाउन लिस्ट अपीयर हो जाएगी। उस ड्रॉप डाउन लिस्ट में सबसे पहला ऑप्शन न्यू का है। दोस्तों, जैसे ही आप न्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक टैब, एक विंडो अपीयर हो जाएगी, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। बेसिकली ये वही विंडो है, वही टैब है जब आप कोरल को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट में जब आप बाय डिफॉल्ट एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे होते हैं तब भी आपके सामने एक ऐसी विंडो अपीयर होती है जिसके अंदर आप सबसे पहले उस डॉक्यूमेंट का नाम मेंशन करते हैं, उसके बाद नंबर ऑफ पेजेस, उसका कोड, पेज व्यू वगैरह, और उसके बाद यहां से आप उसकी डायमेंशंस को सेट कर सकते हैं। दोस्तों, जब आप तमाम चीजें अपनी मर्जी के मुताबिक कर लें तो उसके बाद आप जैसे ही ओके के बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली कोरल के अंदर वो डॉक्यूमेंट जब वो क्रिएट हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। हमने उस डॉक्यूमेंट को, उस एरिया को हाईलाइट भी किया हुआ है। दोस्तों, इसके साथ साथ दूसरा तरीकेकार इसकी शॉर्टकट की है। जैसे ही आप फाइल को एक्सेस करेंगे और उसके बाद न्यू के ऑप्शन पर आएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर Ctrl+N उसकी शॉर्टकट की मेंशन है। यानी कि आप जैसे ही कोरल के अंदर मौजूद, एग्जिस्टिंग इंटरफेस के अंदर मौजूद अपने कीबोर्ड से Ctrl और N प्रेस करेंगे, जो कि हम प्रेस करने वाले हैं, तो आप देखेंगे कि दोबारा आपके सामने वही टैब, वही विंडो अपीयर हो जाएगी जिसके अंदर हम अपने डॉक्यूमेंट से मुतालिक सेटिंग करते हैं, उसका नाम मेंशन करते हैं और उसकी डायमेंशन को सेट करते हैं। सब कुछ करने के बाद आप दोस्तों जैसे ही ओके के बटन पर क्लिक करेंगे तो एक और डॉक्यूमेंट उसी एग्जिस्टिंग विंडो के अंदर, इंटरफेस के अंदर एंटर हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने हाईलाइट किया हुआ है। दोस्तों, इसके साथ साथ जो तीसरा तरीकेकार है वो ये है कि जो मेन्यू बार के नीचे कुछ ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं, उसमें जो सबसे पहला ऑप्शन, जो कि आप मोस्ट लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं, आप जैसे इसके ऊपर अपना माउस कर्सर लेकर आएंगे तो ये आपको एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन शो करेगा, जो कि आप सब देख सकते हैं, न्यू और वगैरह उसकी शॉर्टकट की भी मेंशन है। दोस्तों, आप जैसे ही इस बटन के ऊपर, इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने वही सेम विंडो अपीयर हो जाएगी जो रिसेंटली हमने 2 ऑप्शन को एक्सेस करते हुए देखा। दोस्तों, यहाँ पर भी आप वही अमल दोहराएंगे, अपने डॉक्यूमेंट का नाम लिखेंगे, उसकी डायमेंशन को सेट करेंगे और उसके बाद जैसे ही ओके के बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा। दोस्तों, ये थे 3 तरीकेकार। अब हम चलते हैं अपने चौथे तरीकेकार की तरफ और देखते हैं कि हम उस ऑप्शन को कहां से एक्सेस कर सकते हैं और किस तरह उसको इस्तेमाल करते हुए हम अपने एग्जिस्टिंग विंडो के अंदर, अपने इस एग्जिस्टिंग इंटरफेस के अंदर डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, आप अगर गौर फरमाएं तो यहाँ जो यूनाइटेड सीरी का हमने डॉक्यूमेंट क्रिएट किया था उसके बिल्कुल आगे एक प्लस का निशान आ रहा है, जो कि हमने हाईलाइट भी किया हुआ है। बेसिकली दोस्तों, अगर आप इसके ऊपर भी अपना कर्सर लेकर आएंगे तो ये भी एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन शो करेगा, जो कि आप देख सकते हैं, स्टार्ट अ न्यू डॉक्यूमेंट। अगर आप इस पर भी क्लिक करेंगे तो आप एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करने की पोजीशन में आ जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे सामने फिर से वही टैब, वही विंडो अपीयर हुई है जो रिसेंटली जब हम 3 तरीकों के साथ इस डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना चाह रहे थे तब हमारे सामने अपीयर हुई थी। यहाँ पर भी आप वही अमल दोहराएंगे, अपने डॉक्यूमेंट का नाम मेंशन करेंगे, उसकी डायमेंशंस को मेंशन करेंगे और उसके बाद जैसे ही आप ओके के बटन पर क्लिक करेंगे तो जो आपका डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं और हमने इन तमाम 4 के 4 डॉक्यूमेंट्स को 4 डिफरेंट तरीकों के साथ इंसर्ट किया है।
दोस्तों ये थे 4 तरीकेकार जिनके जरिए हम अपने एग्जिस्टिंग विंडो के अंदर, इंटरफेस के अंदर जितने मर्जी चाहे डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। दोस्तों ये तमाम तरीकेकार बहुत ही जबरदस्त किस्म के हैं और हम इन ऑप्शन को बहुत आसानी के साथ एक्सेस कर सकते हैं। और अब आपको ये भी अंदाजा हो गया कि इसमें से सबसे ज्यादा अच्छी और बेस्ट प्रैक्टिस कौन सी है, जिसको एक्सेस करते हुए, यूज करते हुए हम बहुत ही कम वक्त में किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी। हमारी वीडियोस को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप यूं ही कोरल ड्रा के मुतालिक बहुत कुछ जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उसके टूल्स को, फंक्शन को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप कोरल ड्रा से मुतालिक हर आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए फंक्शंस के साथ, नए ऑप्शंस के साथ, एक्सप्लोर करेंगे मजीद चीजों को। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।